सत्तानगरी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मंजीत सहगल। दोस्तों, आज के अंक में हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व विधायक के विवादित बयान की, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय नाराज हो गया है और विपक्षी दल अब भारतीय जनता पार्टी को उस विवादित बयान के लिए कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बात हो रही है राघवेंद्र सिंह की, जो डुमरियागंज के पूर्व विधायक है। उन्होंने अपने एक पब्लिक एड्रेस में सरेआम कह दिया है कि अगर कोई मुस्लिम हिंदू लड़की को भगा कर ले जाता, उसे विवाह करता है, तो हिंदू लड़कों को चाहिए कि 10 मुस्लिम लड़कियों को ले और उनके साथ विवाह करे और उनके खर्चे का और उनको सपोर्ट करने का काम वो राघवेंद्र सिंह खुद करेंगे। दोस्तों, राघवेंद्र सिंह के इस विवादित बयान से पूरा मुस्लिम समुदाय नाराज़ हो गया है। विपक्षी दलों ने भारतीय जनता पार्टी से पूछा है कि उसकी जो अल्पसंख्यक है उसके प्रति क्या नीति है। ये पहली बार नहीं है जब किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इस तरह का विवादित बयान दिया है। नूपुर शर्मा की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, 2022 में उन्होंने प्रोफेट मोहम्मद के खिलाफ एक विवादित टिप्पणी कर दी थी, जिससे उनको भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी की छवि को एक बार फिर बहुत बड़ा धक्का पहुंचा था। जैसा कि आपको मालूम है कि विपक्षी दलों ने भारतीय जनता पार्टी की छवि दरअसल मुस्लिम विरोधी बना दी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मुस्लिम विरोधी छवि को कई बार ठीक करने की कोशिश की है, कई मुस्लिम नेताओं को पार्टी में शामिल किया, उनको बड़े ओहदे दिए हैं, लेकिन बावजूद इसके पार्टी के अपने ही नेता कई बार इस तरह के विवादित बयान देकर पार्टी को मुश्किल में डाल देते हैं, उसकी राजनीतिक छवि को और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस विवादित बयान के बाद भी अब विपक्षी दलों ने भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने राघवेंद्र सिंह के बयान से अपने आप को अलग कर लिया है और कहा है कि उनका निजी बयान है, लेकिन फिर भी इसे भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। विपक्षी दल इस पूरे विवादित बयान को लेकर क्या कह रहे हैं, इस वीडियो के अंत में आपको सुनाएंगे। सबसे पहले सुन लेते हैं राघवेंद्र सिंह का वो विवादित बयान। तो मैं कह रहा हूं, 2 पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू। कितने नौजवान तैयार है, जरा हाथ उठाओ। अरे जो बियाह किए हो लोग का नहीं, 2 पे 10 से कम मंजूर नहीं है। शादी हम कराएंगे और ये घोषित करते हैं कि जो लेके आएगा उसको खाने पीने भर का नौकरी भी दिलाएंगे, रोजी रोटी भी दिलाएंगे। लेकिन ये 2 जो गई है 1 महीने के अंदर, ये हमें पच नहीं रहा है। मुसलमानों सुन लो, ये हमें पच नहीं रहा है। ये 2 का बदला कुछ भारी होना ही होना है। और अपने कौम के उन मुल्ला मौलवियों को सुना रहा हूं कि समझा दो कि आने वाले दिनों में जो भी अभी डुमरियागंज में जिस तरह सा सियासी घमासान चल रहा है, बीजेपी के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह एक तरह से नफरत की सियासत कर रहे हैं सिद्धार्थनगर जनपद में। और शायद उनको ये इल्म नहीं है कि नारी जाति का क्या सम्मान होता है, किस तरह से सम्मान किया जाता है। उसी पे मैं बात करने आई हूँ। और अभी हाल में ही मैंने अभी कप्तान साहब को मैंने ज्ञापन दिया है कि इस पे संज्ञान लिया जाए और डुमरियागंज में अमन चैन शांति का पूरा जिम्मेदारी ली जाए। क्योंकि राघवेंद्र प्रताप सिंह जी को अपने पे भरोसा नहीं है, उनको अपने रिपोर्ट कार्ड पे भरोसा नहीं है, उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा नहीं है, उनको बीजेपी के रिपोर्ट कार्ड पे भरोसा नहीं है। चूंकि वो चुनाव जीते थे 17 में और अब वो हताश हैं, निराश हैं, क्योंकि उनको वोट यहाँ से नहीं मिल रहे हैं डुमरियागंज से। इस वजह से वो हिंदू नौजवानों को बरगला रहे हैं, अपराधी बना रहे हैं। कहानी ये है कि कुछ दिन पहले कोई मुस्लिम बालिग युवा हिंदू युवती को लेकर भगा ले गया। उस पे किसी धनकर ग्राम में जाकर के एक सभा करके उन्होंने हिंदू नौजवानों को उकसाया और कहा कि आप 10 मुसलमान लड़कियों को भगा करके लेके आओ और मैं नौकरी दूंगा। अगर आप इतने हिंदू के ठेकेदार बने हुए हैं तो आप 17 में विधायक थे, आपने
हिंदुओं के लिए क्या किया? मेरा ये राघवेंद्र प्रताप जी से सवाल है कि आप हिंदुओं के नौजवानों के लिए कौन सा ऐसा रोजगार खोल दिए डुमरियागंज में तो जो हिंदू परिवार भरण पोषण कर रहा है अपना? उनको शर्म आनी चाहिए कि हिंदू नौजवानों को अपराधी बना रहे हैं, अपहरणकर्ता बना रहे हैं, भगाने की बात कर रहे हैं, हिंदू परिवार को खतरे में डाल रहे हैं। हिंदू खतरे में है। सबसे पहले तो राघवेंद्र प्रताप सिंह डुमरियागंज के हिंदू नौजवानों को खतरे में डाल रहे हैं। ऐसा करने से क्या होगा? हिंदू नौजवानों पर मुकदमे दर्ज होंगे, उनका परिवार तहस नहस हो जाएगा। तो डुमरियागंज में अमन चैन शांति बनाने के बजाय भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। इससे पहले भी बहुत ज्यादा वो उल जुलूल बयान दे चुके हैं। तो इंसानियत नाम की चीज तो बिल्कुल है नहीं उनके अंदर। राघवेंद्र प्रताप सिंह को मैं ये कहना चाहती हूं कि डुमरियागंज में हम लोग नफरत की राजनीति नहीं करने देंगे। आम आदमी पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष इमरान लतीफ जी उनके बयानों का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। जनता में बीच में जाकर के अमन चैन शांति का करवत निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के जो पूर्व विधायक हैं उनका एकमात्र उद्देश्य यही है कि डुमरियागंज में दंगे हों, बवाल हों, फसाद हो। राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह जी के निर्देश पर, उनकी प्रेरणा से इमरान लतीफ जी लगातार राघवेंद्र प्रताप सिंह जी के गलत बयानों का जवाब दे रहे हैं और डुमरियागंज की जनता का सहयोग कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ये नहीं चाहेगी कि डुमरियागंज में नफरत की सियासत हो और वहां पे कोई दंगे बवाल फसाद हो। और राघवेंद्र प्रताप जी लगातार ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हिंदू के ठेकेदार बने हुए हैं, वो क्या करते हैं? 17 में अगर वो विधायक थे, मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ, डुमरियागंज में एक मंदिर चौराहा है जिसका नाम इससे पहले पूर्व कैबिनेट मंत्री जो अब्बासी साहब थे उन्होंने मंदिर चौराहा रखा गया। क्यों नहीं किसी मुसलमान के नाम पे रखा गया? तो किस तरह के बीजेपी के पूर्व विधायक हैं कि विकास के बारे में सोच नहीं रहे हैं, शिक्षा के बारे में सोच नहीं रहे हैं, स्वास्थ्य बेहाल है, बदहाल है। आप जिले के बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हैं, उनकी लड़कियों को भगाने के बारे में सोच रहे हैं, युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं, नफरत की सियासत कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी ये ऐसी सियासत करने नहीं देगी और डुमरियागंज में अमन चैन शांति का पूरा अपना प्रयास करेगी जो इमरान लतीफ के द्वारा हो रहा है। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होगी तो क्या करेंगे आगे? अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी तो हम लोग डुमरियागंज की सड़क से लेकर लखनऊ की सड़क तक आंदोलन करेंगे। क्योंकि प्रशासन से कोई कार्रवाई नहीं हुई इस बयान पर, राघवेंद्र प्रताप सिंह के बयान पर कोई पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इसका मतलब है पूरा बीजेपी सपोर्ट कर रही है और योगी आदित्यनाथ जी भी सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का इनका यही नारा है कि दूसरे की बेटियों को भगाने का काम कर रहे हैं और हिंदू नौजवानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं? ये हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना, ये हिंदू नौजवानों को अपराधी बनाने जा रहे हैं। तो मैं उनसे यही कहूंगी और भारतीय जनता पार्टी से भी यही कहूंगी कि अमन चैन शांति बनाए रखने के लिए अगर कुछ करना है तो राघवेंद्र प्रताप सिंह पर प्रशासन को कार्रवाई करनी होगी, वरना आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी, आंदोलन करेगी।